सैफ अली खान भारत के एक जाने माने अभिनेता जिन पर आधी रात तेज धार चाकुओं से हमला किया जाता है, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। इनिशियल पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर चोरी का मामला था, लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि जब अक्यूज्ड पकड़ा जाता है तो वो बांग्लादेशी निकलता है। और ऐसे में ये क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या ये सिर्फ चोरी का ही मामला था या फिर ये इससे ज्यादा कुछ और था। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत में रह रहे नागरिक क्या आज सेफ है, बिकॉज बांग्लादेश से आया हुआ एक इलीगल नागरिक आम तरीके से बिना कोई रोक टोक का भारत में घूम रहा है। और देखो, डर इस बात का है कि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स की माने तो रीसेंट टाइम में बांग्लादेश के साथ जो भी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल एंड असम, इसमें कहीं ना कहीं क्राइम रेट काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखा है हमें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में कि किस तरीके से इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है भारत के लिए, खास करके वो बांग्लादेशी जो आज भारत में बिना कोई रोक टोक के छुप कर घूम रहे हैं, और कैसे ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, श्रीराम्स आईएएस आपके लिए लेकर आ रहा है अमेजिंग पॉडकास्ट, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स, अबाउट एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट, अबाउट यूपीएससी पल्स, वेयर विल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स लाइक करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, एथिक्स एंड मच मोर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें और जरूर सुनें हमारे अमेजिंग पॉडकास्ट को। दोस्तों, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक रिपोर्ट जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा पोस्ट की गई है, मतलब कल ही इसे रिलीज किया गया है। अब ये बढ़ता हुआ इलीगल माइग्रेशन के बारे में है कि किस तरीके से ये एक कंसर्निंग इशू है इंडिया के लिए, और खास करके इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। यहां पर मैं आपको वो इशू समझाने जा रहा हूं। अब डेफिनेटली इसके पीछे जो अभी हमें एग्जांपल देखने को मिला है रिसेंटली सैफ अली खान का, दैट इज द न्यूज, राइट। तो उसे हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें यहां पर उसके एस्पेक्ट्स को समझना है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई एज यू कैन सी हियर दैट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स apprehends 586 Bangladeshis and 318 Rohingya to prevent illegal migration since 2021. 2021 से लेके अब तक का ये रिपोर्ट है, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर आरपीएफ है, यहाँ पर बीएसएफ के लोग हैं, यहाँ लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस, साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, और खास करके रेलवे का जो नेटवर्क सिस्टम है ये भी है। अब यहाँ पर ये मिलकर कोशिश करें कि कैसे भी करके इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। अब आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो दैट आरपीएफ has successfully apprehended 916 individuals, including 586 Bangladeshis and 318 Rohingya since 2021, showing their commitment to safeguard the nation. Definitely, यहाँ पे हमें प्रेस करना चाहिए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे आरपीएफ को, एंड इवन द रेलवे सिस्टम, पुलिस को भी। नाउ अब यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं असम का रास्ता लेकर, ये असम के रास्ते नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके रोहिंग्या माइग्रेंट्स, इवन बांग्लादेशीज भी आपको दिखेंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं इलीगली इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर डेस्टिनेशन इज कोलकाता। तो कोलकाता जैसे शहर में ये आकर डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो रोजगार करना चाहते हैं, इलीगली भारत में घुसना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज है। एंड प्रॉब्लम इस चीज क्या है ना, जरा देखो, आप अगर फॉर्मल वर्क में जाओगे तो वहां डेफिनेटली आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज लगता है, वो उसे भी जुगाड़ कर लेते हैं कुछ हद तक। दूसरा जो प्रॉब्लम है, हमारे पास जो इनफॉर्मल वर्क्स है आज वहां पर, जैसे लेबर क्लास में, वहां पर आपको इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो लोग दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं डेली बेसिस पे, उनको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं मिलती है, राइट। तो बेटर वेजेस मिल जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर वो लोग लाइफ स्टैंडर्ड बिता सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गलत इरादे से भारत में आते हैं, यहाँ पर वो क्राइम को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वो एट लास्ट आपको दिखेगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो रही है, और इस तरह के लोग आपके आसपास में घूमते हुए दिख सकते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग इशू है भारत के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और फिर देखो, इसके साथ एक बहुत बड़ा यहां पर रीजन बताया है रेलवे ने। देखो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा थ्रेट तो है,
नो डाउट बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इसके साथ देखो, सबसे पहले तो ये जो यूज करे ट्रांजिट रीजन को, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपको असम एंड त्रिपुरा वाला रूट दिख रहा है जहां से वो इजीली एंटर कर जाते हैं भारत में। अब देखो इसके साथ यहां एक्सप्लॉयटेशन, इंडिविजुअल या आई मीन कह सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस, बैंडेड लेबर, डोमेस्टिक हेल्प, प्रोस्टिट्यूशन, इवन ऑर्गन हार्वेस्टिंग जैसे केसेस ना काफ़ी तेजी से आपको इंक्रीज करते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये इशूज समझाया कि क्यों ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है एक्चुअली में। और अभी देखो रिसेंट टाइम में इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन भी है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से खराब हो रहा है। इवन अभी रिसेंटली एग्जाम्पल के तौर पे IMD 150वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो उसके लिए आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। इवन पाकिस्तान ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बांग्लादेश ने इनविटेशन को नकार दिया यहां पर। और फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो लोग हैं, खास करके जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर हमें कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल रहा है। इवन जो फेंसिंग किया जा रहा है उस पर वो रोक लगा रहा है कि फेंसिंग नहीं हो सकता है, नहीं करने देंगे, BSF को रोक रहे हैं, राइट। तो इस तरह की कई सारी चीजें हमें रिसेंट टाइम में होते हुए दिख रही हैं, डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश आज के वक्त में पूरी तरीके से एंटी इंडिया स्टैंस रख रहा है, पूरी तरीके से इंडिया को एज एनिमी समझ रहे हैं। और देखो इन सबके साथ जो इलीगल माइग्रेशन वाला इशू है, इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो डेफिनेटली हम अगर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलियंस करेंगे, खास करके रेलवे स्टेशंस पे, इवन खास करके जैसे बस डिपोट हो गया, बॉर्डर एरियाज हो गए, विलेजेस हो गए आसपास में, तो वहां पर डेफिनेटली ये गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इसके साथ देखो हमारे आसपास में हमें खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको देख रहा है एंड उस पर आपको अगर डाउट हो रहा है, राइट, अगर वो कुछ अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा है, डेफिनेटली लैंग्वेजेस से भी पता चलता है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। आसपास में जो डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें जाकर आप इन्फॉर्म करिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर लाइफ बचा सकते हैं किसी की, यहाँ पर आप क्राइम्स होने से रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली एक छोटा सा पहल बड़ी चेंजेस को ला सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट कि कितना ज़्यादा ये सेंसिटिव इशू है। एंड अगर आपको पसंद आए लेक्चर तो डू लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने श्रीराम्स IAS के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।